जय गुरुदेव। फूल लगाइए और फल उगाइए। भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ की जीवन पद्धति में फूलों और फलों का आध्यात्मिक महत्व रहा है। मनुष्य जीवन की भावनात्मक सुंदरताओं के प्रतीक के रूप में ही नई मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उसका मुख्य स्थान रहा है। ऋग्वेद में फल फूल संवर्धन का अनेक स्थानों पर वर्णन है। ऋषियों के आश्रम फूलों और फलों से आच्छादित निकुंज कहलाते थे। उन्हें परमात्मा को समर्पित करने वाली वस्तुओं में उन्हें सर्वोत्तम समझा जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति विशेषताओं में फूलों और फलों का प्रमुख स्थान है। मथुरा, कुषाण तथा भरहुत की मूर्ति कलाओं में अनेक प्रकार के पुष्पों, वृक्षों और लताओं का दिग्दर्शन है। बौद्ध मठ उद्यानों में स्थापित किए जाते थे। प्राचीन काल से माली आदि जातियों का यह मुख्य व्यवसाय ही समझा जाता था। राजपूतों और मुगलों के शासन काल में भी बागवानी का बड़ा महत्व रहा है। संसार के प्रत्येक धर्म और संस्कृति में फूलों के प्रति गहन प्यार प्रतिदृष्टि को प्रदर्शित किया गया है। आज के युग में भी फूल मनुष्य को मानसिक शांति और आरोग्य प्रदान करने में वही महत्व रखते हैं। हिंदू धर्म के एक बाग लगाने का पुण्य फल 100 यज्ञों के फल के बराबर माना गया है। इस कथन में आध्यात्मिक अलंकार चाहे कुछ भी हो, पर मनुष्य जीवन में फूल और फलों के पौधों को प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। उसे देखते हुए इस कथन को अतिशयोक्ति नहीं मान सकते। बागवानी जीविकोपार्जन का एक बड़ा सुंदर साधन है। इसे सहायक व्यवसाय या प्रमुख गंध के रूप में भी अपनाया जा सकता है। नियमित बागवानी से कमाई हुई आमदनी अच्छी खेती से कहीं बढ़कर होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसे यह बात पूर्णतः सिद्ध भी हो जाती है। बेंगलोर शहर को अनेक कट फलवार बेचने से प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए की आमदनी हो जाती है। भारतवर्ष प्रतिवर्ष आम और दूसरे फलों का निर्यात करता है और करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा पैदा करता है। विदेशों की यह रकम अप्रत्यक्ष रूप से फलोत्पादकों तक पहुंचती है। कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि 1 एकड़ नारंगी के बाग में प्रतिवर्ष 4000 की बचत और अमरूद, पपीते आदि से 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की वार्षिक बचत हो सकती है। यह आमदनी अन्य जिन्स उपजाने की अपेक्षा बहुत अधिक है। इस महत्व को दरअसल विदेशों ने हमसे ग्रहण किया और उसका प्रचुर लाभ उठाया, जबकि हमारे देश में बागवानी का निरंतर ह्रास हो रहा है। जंगलों और वृक्षों का यहाँ तेजी से सफाया किया जा रहा है, जिससे फूलों और फलों का अभाव बढ़ता नजर आ रहा है। वृक्षों का प्राकृतिक जलवायु से भी गहन संबंध है। वृक्ष वातावरण में मनुष्य और पशुओं द्वारा पैदा की हुई कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं पीकर उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक प्राणवायु निष्कासित करते रहते हैं। भारतवर्ष में नीम एक ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और दिन की तरह रात में भी समीप रहने वालों को प्राणवायु प्रदान करता है। फूलों में चंपा, अमलता, कचनार, गेंदा, गुलमोहर, सोनमुखी, गुलाब, मोगरे आदि की सुगंधित और मादकता मनुष्य में एक नई स्फूर्ति, नई ताजगी और नवजीवन भरते रहते हैं। फूलों के लिए बीज पहुंचकर दुखी मनुष्य के जीवन में भी उत्साह आ जाता है। फूलों और फलों का आध्यात्मिक महत्व इतना अधिक है जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जल दृष्टि में जंगलों को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। यहाँ प्रकृति की सघनता होती है, वहाँ वर्षा भी नियमित होती है। इसके विपरीत वीरान प्रदेश, जहाँ पेड़ पौधों का
अभाव होता है। अनियमित वर्षा होती है जिससे ना तो फसलों का ही लाभ होता है और ना सिंचाई के अन्य साधनों के लिए वर्ष भर के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था हो पाती है। सब्जियां विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और खनिज तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। संतुलित आहार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनका जितना अधिक उपयोग किया जाए उतना अच्छा है। पेट को साफ रखने में सब्जियां तथा फल अद्वितीय स्थान रखते हैं। वर्तमान खाद्य संकट को दूर करने के लिए भी इनका जितना अधिक से अधिक उपयोग हो सके उतना ही अच्छा है। सब्जी और फलों का उत्पाद जितना बढ़ेगा, अन्न का दबाव और खपत उतनी ही कम होगी। फलस्वरूप विदेशों से पर्याप्त होने वाला गेहूं बंद हो जाएगा और राष्ट्रीय आमदनी की बचत होगी, जिससे विकास आयोजनों के लिए पैसा बचेगा। एक या अधिक बीघे जमीन में 10 गज की दूरी पर एक सीध में गड्ढे खोद देने चाहिए। यह कार्य बरसात के दिनों करना चाहिए। पौधों की प्रारंभिक सुरक्षा और आवश्यकताओं की दृष्टि से तथा कम परिणाम में अधिक काम की दृष्टि से भी यह ऋतु बागवानी के बहुत उपयुक्त पड़ती है। इन थैलों में खाद डालकर नीचे की मिट्टी की एक बार गुड़ाई करके उन्हें पौधे लगाने के उपयुक्त बना देना चाहिए। खेत के चारों ओर मिट्टी या कांटेदार झाड़ियाँ जैसे नागफनी आदि के घेर देना चाहिए और पहली पंक्ति में चारों ओर घने केले तथा पपीते के पौधे लगा देने चाहिए। फिर बीच के स्थलों में संतरे, नींबू, नाशपाती, मौसमी, अमरूद तथा आम के पौधे लगा देनी चाहिए। बरसात के दिनों में यह पौधे जड़ पकड़ लेती है। इसके बाद केवल सिंचाई, गुड़ाई और सामान्य सुरक्षा की आवश्यकता रह जाती है। इसे बहुत आसानी से अवकाश के समय में बच्चे तथा स्त्रियां भी कर सकती हैं। बच्चों के यह शौक पैदा कर दिया जाए तो वे बड़ी रुचि के साथ यह काम करते हैं। बीच के खाली स्थानों में तुलसी और विभिन्न फूलों के पौधे लगा देने चाहिए, जिससे वहाँ के वातावरण में चारुकता उत्पन्न होती है। फूलों में स्वास्थ्य, सुगंध एवं मानसिक प्रसन्नता देने की प्रचुर शक्ति होती है, इसलिए यह कार्य कष्टकर भी नहीं हो सकता। यह बात तो उनके लिए रही जिन्हों को पर्याप्त जमीन उपलब्ध हो, पर जिनके पास जमीन अधिक ना हो या शहर हो, उन्हें घर के आसपास पड़ी बेकार जमीन, कुएं के आसपास के स्थान तथा गमलों का प्रयोग करना चाहिए। घर के आसपास फूल लगाए जा सकते हैं। बरसात के दिनों में जहाँ छप्परों से वर्षा का जल टपकता है, उन औरतियों के पास छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उनमें लौकी, तुरई, कद्दू, चिचिण्डे, टमाटर आदि सब्जियां लगा देनी चाहिए और उनकी बेलों को बांस की लकड़ियों या दीवार के सहारे से छत पर चढ़ा देना चाहिए। वहाँ वे बेल अपना पूरा फैलाव भी ले लेती है, धूप भी लगती है और सब्जियां भी सुरक्षित रह सकती है। इस प्रकार बहुत सी सब्जियों का उत्पाद कर सहायक धंधा का और खाद की कमी को दूर किया जा सकता है। घरेलू उद्योगों में खर्च की लागत भी नहीं आती, सिंचाई भी श्रमदाय नहीं होती और आसपास का कूड़ा करकट खाद का काम कर देना है। प्रत्येक फसल में बीज के 1-2 फल तोड़ रखे जाए तो उसकी भी परेशानी नहीं रहती। धनिया, मेथी, अरई, गोभी, बैगन, टमाटर आदि प्रत्येक व्यक्ति घर के आसपास बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। मनोरंजन, स्वास्थ्य, वातावरण की सुंदरता, शुद्ध वायु आदि सभी दृष्टियों से इससे लाभ भी मिलता है। शहरों में जहाँ स्थान की नितांत कमी होती है, वहाँ भी गमलों में सुंदर सुंदर फूल लगाकर रखे जा सकते हैं। कुछ हल्की सब्जियाँ तथा तुलसी के पौधे वहाँ भी उगाकर वायु शुद्धि, कड़ी धूप, लू तथा ठंडक से बचाव के लिए वायु अवरोधक के रूप में लाभ उठाया जा सकता है। आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक तथा नैतिक सभी दृष्टियों से बागवानी करना सभी के लिए अति आवश्यक है। लोग इसे शौक के सहायक
व्यवसाय या प्रमुख व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत, समाज और राष्ट्र सभी का भला है। तो चलिए गुरुदेव के सुझाव को हम अपने ऊपर लागू करते हैं और अपने ही घर, अपने ही आंगन में बागवानी करना शुरू करते हैं।